नमस्कार सभी साथियों। आज अपन रासायनिक विज्ञान के एक नए टॉपिक परमाणु एवं अणु के बारे में विचार करेंगे। देखिए परमाणु एवं अणु ये टॉपिक लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है। यहाँ से एक क्वेश्चन वेरी इम्पोर्टेंट है जो हर एग्जामों में आपको देखने को मिलता है। चलिए एक एक पॉइंट को अपन ध्यान से देखते हैं। चलिए, परमाणु शब्द किसने दिया है? परमाणु शब्द जॉन डाल्टन ने दिया है। जॉन डाल्टन के अनुसार अपन 5 पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाता है। चलिए वो 5 पॉइंट कौन से हैं एक एक को देखते हैं। पहला पॉइंट हो जाएगा अपना, किसी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसे और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। यानी कि इस पॉइंट से अपन को ये पता चला है कि परमाणु एक अविभाजित कण है। यानी कि इस परमाणु पदार्थ की जो सबसे छोटी इकाई जो लास्ट में विभाजित होने के बाद जो बचता है वही परमाणु होता है, इसको और आगे विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो डाल्टन के अनुसार एक तो ये पॉइंट दिया गया है। दूसरा, एक ही तत्व में जितने परमाणु हैं उनके गुण समान होते हैं, जैसे रंग, आकार, रासायनिक अभिक्रिया, द्रव्यमान, ये सभी समान होंगे। भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भिन्न होंगे, यानी कि भिन्न तत्वों के परमाणु के गुण भिन्न होंगे। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो अणु अथवा यौगिक का निर्माण करते हैं। परमाणु मुक्त अथवा स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं होता है। ये 5 पॉइंट कभी कभार सीधे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब वर्तमान परिभाषा के अनुसार देखेंगे। अब ये तो थी जॉन डाल्टन के अनुसार। अब वर्तमान में क्या स्थिति है परमाणु के बारे में वो देखते हैं। परमाणु एक विभाजित कण है। अभी हमने जॉन डाल्टन के अनुसार देखे हैं कि परमाणु अविभाजित कण है। परमाणु को विभाजित किया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु के 3 मुख्य मूल कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। चलिए, समस्थानिक के रूप में एक ही तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं। अभी ऊपर डाल्टन के अनुसार देखे थे कि एक ही तत्व के परमाणु समान होते हैं, एक ही तत्व के परमाणु के गुण समान होते हैं। लेकिन वर्तमान के अकॉर्डिंग समस्थानिक के रूप में एक ही तत्व के परमाणु भिन्न होते हैं। परमाणु को न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु क्या होते हैं? संरक्षित होते हैं। लेकिन भौतिक अभिक्रिया द्वारा परमाणु का निर्माण किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया द्वारा परमाणु का निर्माण नहीं किया जा सकता, लेकिन भौतिक अभिक्रिया द्वारा परमाणु का निर्माण किया जा सकता है। परमाणु मुक्त अवस्था में अस्तित्व में नहीं होता है, परंतु अक्रिय गैसों में मुक्त अवस्था में अस्तित्व में होता है। ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है। कभी कभार यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। चलिए अणु के बारे में देखते हैं। अब अणु के बारे में देखते हैं। 2 या 2 से अधिक परमाणु रासायनिक संयोग से जुड़कर एक बड़ी इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु प्लस हाइड्रोजन का एक परमाणु मिलकर हाइड्रोजन के 2 परमाणु के निर्माण करते हैं। चलिए अब देखते हैं परमाणु और अणु में क्या अंतर है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ से परमाणु एक स्थायी होता है, अस्थायी होता है। परमाणु एक अस्थायी होता है जबकि अणु स्थायी होता है। परमाणु मुक्त अथवा स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं होता है जबकि अणु स्वतंत्र अस्तित्व में रहता है। पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है लेकिन अणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो दोस्तों ये इनके अंतर हो गए हैं। आगे चलिए अणु के प्रकार देखते हैं। अणु में सबसे पहले देखते हैं समद्विपरमाणुक अणु। 2 समान परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उसे समद्विपरमाणुक अणु कहते हैं। जैसे O2, N2, S2, Cl2 आदि। विषम द्विपरमाणुक अणु, 2 भिन्न प्रकार के बने अणु। 2 भिन्न प्रकार से बने अणु
विषम द्विपरमाणुक अणु कहलाते हैं, जैसे HF, HCl, HBr आदि। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है परमाणुकता। कभी कभार किसी तत्व की परमाणुकता पूछ ली जाती है। एक अणु जितने परमाणु से मिलकर बना होता है उसे अणु की परमाणुकता कहते हैं। जैसे ओजोन की परमाणुकता कितनी है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। ओजोन में O3 है 70, तो इसमें 3 लगा है तो इसकी परमाणुकता 3 हो गई। सल्फ़र में S8 है तो इसकी परमाणुकता 8 हो गई। फॉस्फोरस में 4 है तो इसकी परमाणुकता 4 हो गई। चलिए अब देखते हैं परमाणु की संरचना। देखिए ये एक वर्ताकार चक्कर है और इसके परमाणु के केंद्र हैं। परमाणु के वर्ताकार भाग होता है उसको क्या कहते हैं, कोश या कक्षक, जैसे KLMN। परमाणु का जो केंद्रीय भाग होता है उसे नाभिक कहते हैं। और नाभिक किससे मिलकर बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। परमाणु की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन ने की थी। और नाभिक की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जिसे न्यूक्लियन भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन वर्ताकार मार्ग पर होते हैं, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। किसी भी तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता किस पर निर्भर करती है, किसी भी तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करती है। ये भी एक इम्पोर्टेंट है। चलिए अब देखते हैं अपन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनके बारे में जानकारी करते हैं। चलिए सबसे पहले इनके खोजकर्ता देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, J.J. थॉमसन ने। किसमें की थी, कैथोड रे के अंदर। प्रोटॉन की खोज किसने की थी, गोल्डस्टीन ने। किसमें की थी, एनोड या कैनाल रे में की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, जे स्मिथ चैडविक ने। किसमें की थी, बेरिलियम में। अब नामकरण देखते हैं। इलेक्ट्रॉन का नामकरण किसने किया था, स्टोनी ने। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन की जस्ट जहाँ इलेक्ट्रॉन है में माइनस लगता है वहाँ प्रोटॉन में प्लस लगाते ही हो जाएगा। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पर यह है कि जो न्यूट्रॉन का आवेश है वो शून्य होता है। द्रव्यमान की बात करते हैं तो द्रव्यमान हो, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 9.1 × 10⁻31 kg हो जाएगा। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1.672 × 10⁻27 kg हो जाएगा। जबकि न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1.676 × 10⁻27 kg हो जाएगा। चलिए कुछ इसके इम्पोर्टेंट क्रम देख लेते हैं। द्रव्यमान क्रम किस प्रकार से हो जाएगा इनका। द्रव्यमान के क्रम में बात करें तो सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, न्यूट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर इलेक्ट्रॉन का। चार्ज अपॉन मास की बात करें, आवेश अपॉन मास की बात करें तो इसका आवेश अपॉन मास किसका हो, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका E/m क्रम ज़्यादा हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का, फिर प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का। इसके बाद में कुछ और बचते हैं, उन्हीं को भी देखते हैं। प्रोजीटॉन, एंटीप्रोटॉन और म्यूसॉन, ये भी कभी कभार पूछ लिया जाते हैं। प्रोजीटॉन की खोज किसने की थी, एंडरसन ने। प्रोजीटॉन का आवेश कितना होता है, प्रोजीटॉन का आवेश प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम हो जाता है और इसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg। यानी कि जो प्रोजीट्रॉन है उसका आवेश किसके अकॉर्डिंग होता है, इसका आवेश प्रोटॉन के अकॉर्डिंग होता है, जबकि इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के अनुसार होता है। एंटी प्रोटॉन क्या है, एंटी प्रोटॉन की खोज किसने की थी, सेगरे ने। एंटी प्रोटॉन का जो आवेश होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है, इलेक्ट्रॉन के अनुसार होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी कि होता तो प्रोटॉन के बराबर लेकिन वहाँ पर चार्ज इलेक्ट्रॉन की तरह माइनस होता है। म्यूसॉन, म्यूसॉन की खोज किसने की थी, म्यूसॉन की खोज किसने की थी, म्यूसॉन की खोज यूकावा ने की थी। म्यूसॉन का आवेश कितना होता है, प्लस माइनस और जीरो हो सकता है। और म्यूसॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से तो ज़्यादा होता है लेकिन प्रोटॉन से कम होता है। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कितना गुना अधिक है, 1837 गुना अधिक है। चलिए परमाणु के प्रकार के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं परमाणु क्रमांक क्या होता है। परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या ही परमाणु का क्रमांक होता है।
और परमाणु का भार क्या होता है? परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग ही परमाणु का भार कहलाता है, जिसे न्यूक्लॉन, परमाणु संख्या या परमाणु भार कहते हैं। और ये न्यूक्लॉन शब्द किसने दिया था? ये हेनरी मोज़ले ने दिया था। तत्व के अंदर इसके कैसे प्रदर्शित करेंगे दोस्तों? जैसे ये X है, ये तत्व का प्रतीक होगा और ये Z प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाएगा और ये A यहाँ पर जो न्यूक्लॉन है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को दर्शाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे तत्व में इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। ये X अपना कोई तत्व है जिसमें Z आपको ये दर्शा रहा है कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी है और निट प्रोटॉनों की संख्या है, वही परमाणु क्रमांक कहते हैं। और यहाँ पर न्यूक्लॉन जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग है। एग्जाम्पल के तौर पर अपन ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन में 8 यहाँ पर परमाणु संख्या या परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉनों की संख्या दर्शा रहा है। 16 यहाँ पर न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉनों का योग है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का योग कितना है यहाँ पर? 16, यानी कि अपने पास 8 प्रोटॉन है और 8 न्यूट्रॉन है। इसी प्रकार ये 16 हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं समस्थानिक क्या होते हैं। समस्थानिक बोले तो आइसोटॉप। तो यहाँ पर आप दोनों शब्द याद रखें, एक तो समस्थानिक और अंग्रेजी में आइसोटॉप, क्योंकि एग्ज़ाम में दोनों में से कोई भी पूछ लिया जाता है। चलिए समस्थानिक क्या होते हैं? एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न हो, वो समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे तत्व का परमाणु क्रमांक तो दोनों का सेम है, लेकिन परमाणु भार दोनों का अलग अलग होता है। नोट: समस्थानिक के रासायनिक गुण तो समान होते हैं, लेकिन भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्ज़ाम में भी पहले पूछ चुका है, इसलिए इसको भी यहाँ पर लिख दिया है। तो इस भी ध्यान में रखें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पहले आ चुका है। चलो हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। अब हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है, तीनों के बारे में देखते हैं। 1H1 प्रोटियम हो जाएगा, 1H2 ड्यूटेरियम हो जाएगा, 1H3 ट्राइट्रियम हो जाएगा। प्रोटियम में प्रोटॉनों की संख्या 1 है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 है, जबकि ड्यूटेरियम में प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 1। ट्राइट्रियम में प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 2 है। प्रोटियम सामान्य जल में काम आता है, जिसे H2O का भार कितना होता है? 18। ड्यूटेरियम भारी जल के निर्माण में कार्य करता है, नाभिकीय भट्टी में मंदक के रूप में कार्य करता है। D2O का भार कितना होता है? 20 होता है। ट्राइट्रियम एक रेडियोधर्मी समस्थानिक है। भूमिगत जल की पहचान करने में किसका उपयोग किया जाता है? ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन के समस्थानिक ट्राइट्रियम। ये T2O नहीं बनाता है, कई बार आ जाता है इनके प्रोटियम से H2O, ड्यूटेरियम से D2O, ट्राइट्रियम से T2O नहीं बनाता है, ये इम्पोर्टेंट है। इसी प्रकार अपन कार्बन के समस्थानिक देखते हैं। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कार्बन 12 और रेडियोधर्मिक तत्व कौन सा है? कार्बन 14। कार्बन डेटिंग प्रणाली होते हैं। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए इस तकनीक को कार्बन डेटिंग कहते हैं। इसमें कार्बन 12 और कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है। क्लोरीन 35 का कितना प्रतिशत है? 75%। जबकि क्लोरीन 37 का कितना प्रतिशत है? 25%। अनुपात देखें, क्लोरीन 35 व क्लोरीन 37 का अनुपात 3:1 होता है। अन्य समस्थानिक की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले देखते हैं अपन अन्य समस्थानिक के बारे में देखते हैं। जैसे यूरेनियम 235 नाभिकीय भट्टी के ईंधन के रूप में कार्य होता है। सोडियम 24 रक्त संचरण के अध्ययन में किया जाता है। कोबाल्ट साल्ट कैंसर के उपचार में किया जाता है। आयोडीन 131 घेंगा गलगड़ के उपचार में किया जाता है। इसी प्रकार दूसरा हो जाएगा अपना समभारिक, जिसमें भार समान होता है और क्रमांक भिन्न होता है। जैसे पोटेशियम का भार कितना है? 39 और आर्गन 18 का भार कितना है? 39। इस प्रकार ये समभारिक हो जाते हैं। नेक्स्ट सम न्यूट्रॉनिक, 2 या 2 से अधिक परमाणु जिनके न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे
1 हाइड्रोजन 3 और 2 हीलियम 4, इनके न्यूट्रॉन समान है। जैसे इनका हाइड्रोजन का भार कितना है 3, जिसमें प्रोटॉन की संख्या घटाई तो 2 बच लेते हैं। इसी प्रकार हीलियम का भार कितना है 2, प्रोटॉन की संख्या कितनी है 2, तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी बची 2। इसी प्रकार ये सम न्यूट्रॉनिक हो जाता है। नेक्स्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक या सम इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो। जैसे H2O और CH4, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 + 2 कितने हो गए 10। CH4 में 6 + 4 कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार सोडियम प्लस, मैग्नीशियम 2+ और एल्यूमिनियम 3+, इनके क्या हैं इलेक्ट्रॉन समान है, इसलिए सम इलेक्ट्रॉनिक हो जाते हैं। जब प्लसों की संख्या बढ़ती जाएगी तो इसमें आकार घटता जाएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक शेल में परमाणु क्रमांक बढ़ते जाएंगे तो इनके आकार घटता जाएगा। सम इलेक्ट्रॉनिक में परमाणु क्रमांक घटाने के साथ साथ परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। जैसे माइनस में बढ़ाते जाएंगे तो उसका आकार बढ़ता जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ऑक्सीजन -2 और सोडियम प्लस, इनमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10-10, लेकिन इसके आकार की बात करें तो ऑक्सीजन का आकार सोडियम प्लस से ज़्यादा है। इसी प्रकार दोस्तों चैनल पर बने रहिए, आगे आने वाले वीडियो के अंदर और शानदार तरीके से पढ़ाने की कोशिश करेंगे और उन्हें प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। और चैनल पे बने रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले दिनों में और अच्छा प्रयास करेंगे और एक एक टॉपिक को अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही।